मन कोई बता सको सत्संग किने कहवे? बताओ। आप हमेशा कहा मैं तो सत्संग करा सा, सत्संग करा सा, सत्संग किने कहवे? जड़ो आवे जड़ो विचार बताओ कोई सत्संग किने कहवे? कोई हकरा संग करो और तो भाई हकरारी संग और तो भाई सत्री संगत है। कौन कौन है? सत सत काई है? सत काई है? सत तो रख दो सत। देखो सत्संग रो आप कहीं कहवा, एक तो कहवा जागरण। जागरण किने कहवे? जागरण कहवे जागन ग्रहण करनो। बीर माई बतायो कोनी ग्रहण कहीं करनो। ए ताशारा में जगह के हमारा रात ना जागरण हो, फिल्मा देखे जगह के रात जागरण हो, इन्हें कहवे जागरण। जाग के ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? वो इरमाई में नहीं है। पच कहे संगत। संगत किने कहे? 20 25 30 आदमी और संग संग रे में जगी गतिविधि वे, जैसे दारू पीना, किन्नी ठोकनो है, एने सब कहीं के फलाना री संगत में बिगड़ गो भाई। मान कर आवे कि डॉक्टर साहब इरी संगत करियो, कहने जड़ो संग बेड़ो रंग। अब तीसरी चीज आवे सत्संग, सत्य का संग और असत्य का त्याग। अब सत्य कहीं है? आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता उठान देखो, श्रीमद् भगवत गीता उठान देखो, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 20 उठान देखो। उसमें क्या लिखा हुआ है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देती पाव के ना चैनम कल ने शाश्वती मारते। कृष्ण भगवान पूरो आत्म ज्ञान दियो अर्जुन ने। देखो विचार करने की बात है भाई सत्संग में। अर्जुन ने कृष्ण भगवान पूरो आत्म ज्ञान दियो जन वो आप परिवार ने मारिए, बाकी थोड़ी मार सके कोई। इन आत्म ज्ञान हुयो कि ये तो सब मरे हुए निमित है, तू तो कौन जिंदा है? मरता तो शरीर है भाई, आत्मा थोड़ी मरती है। तो जन आत्मा ने सत्य बताई। कृष्ण भगवान कहे नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देती पाव के ना चैनम कल दंत्यापो ना शोषती मारते। अर्जुन ये आत्मा ही सत्य है, इसका संग कर। तो क्या कैसे करूं? आत्म ज्ञान होना अलग है, लेकिन उसको प्राप्त करना अलग है। जना बचे अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में क्यों मैं नहीं जानू अर्जुन, कोई तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो बताई कि वो परमात्मा कौन है। आत्म ज्ञान तो अर्जुन ने उगो, लेकिन परमात्म ज्ञान नहीं हो। जना के आत्म जान परमात्म जाने और संत कहवावे सोई ओ खेल काया के बाहर जाने बिरला कोई। वो परमात्मा जो खेल है नहीं, वो शरीर में है ही नहीं भाई, वो शरीर उबारे रो खेलो है। जैसे लट वे, लट में भंवरो है, ऊपर आन पकड़ ले जावे, इन्हीं तरह वो शब्द जो है सुरती ने शरीर में आ और सुरत ने ले जावे, वो खेल है शब्द सुरत रो। तो सत्संग ने कहे सतरो संग। सत कौन? हमारी आत्मा। अब मुझे बताओ अपना आपकी आत्मा का संग किसने किया? आप तो प्रकृति रो संग करियो कि ओ बैठो मारो है, ओ बाप मारो है, ओ मकान, तो प्रकृति है। प्रकृति का तो त्याग करना और आत्मा को पकड़ना, आत्मा का संग करना, इसको सत्संग कहते हैं। अभी जी ओरिजिनल ए पद चले नहीं, ए है सत्संग। इन वास्ते गरीबदास जी महाराज कहीं क्यों अंशा तू है आदि सदा का, तेरे ऊपर और नहीं कोई ढाकन किसने ढाका। अब आप कहीं करा ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर की बातें करा, लेकिन गरीबदास जी कहे कि संत मिलिया रे बिना, वो भेद हाथ लाया बिना, चाहे ईश्वर ब्रह्म री कितनी बातें करो की नहीं मिले था। यानी क्यों ईश्वर ब्रह्म परमेश्वर एह जगत का आका, ओ तो खेल पोपा ने रचियो मिले नहीं एरे नावड़ा राखा। कितनी बड़ी गरीबदास जी महाराज क्यों थे परमात्मा रो नावरो थाने राख बानी नहीं मिले एक संत के बिना। एक खोज देख लो अगर कि नहीं मिली हो तो। अगली वाणी में कहेंगे गुरुआ शिकारी बड़ा पड़पंची तुम्हें पकड़ बस राखा, कल्पित वाणी बोध दृढ़ा के भूल भ्रम में नाका। ये जीती भी है नहीं, जड़ी अनुमान आई जड़ी वाणियां कह दिया, लेकिन फाइनल नहीं है। बस अगला पद में कहेंगे ध्यास अभ्यास कल्पना अनुमान भूल भ्रम में भाका, निर्णय कर समझ आपको तोड़ सबन का नाका। अंशा तू है आदि सदा का, तू है सबको जानन हारा, अनुभव ज्ञान कला का। गरीबदास जी महाराज कहे
कि तू भाटार आगे जान झुके, अरे कला तो थामे है, भाटार पत मूर्ति तू बनाई, लेकिन साकार मूर्ति भी क्यों बनाई? क्योंकि बात जरूरी है। जैसे छोटो बच्चों वे के फोर कबूतर बिन अगर नहीं वहां तो वो कबूतर न जाने को नहीं। मारो कहना रो संतानो कहना रो मतलब ओ है मूर्ति पूजा है, तीर्थ है, ये छोटी मोटी साधना है, ये भला ही करो लेकिन आगे बढ़ो, जिंदगी भर बिन माई मत बैठा रहो, आगे बढ़ो। जैसे एक बच्चों समझो आप, बच्चों कच्ची पहली में पढ़े, पचे दूजी तीजी चौथी पांचवी, वो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? इन्हीं तरह अपने भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। आ नहीं है कि जिंदगी भरी ये मूर्ति पूजा आगे बैठ गए, वो तो एक शुरुआत है अपनी किन चीज ने समझण के वास्ते। जैसे लड़का लड़की की शादी हुए तो एक दूसरी फोटो देवे, तो वो फोटो देख सके कि भाई आ एड़ी लड़की है एड़ो लड़को, उन्होंने मैंने मिलनो की नहीं है। अब ये फोटो नहीं मान बैठगा, लड़की बैठ गया तो ओ मारो पति है बा हमारी पत्नी भी रुकाई मिली दोनों, तो इन्हें कहे गुड्डा गुड्डी को खेल, के गुड्डा गुड्डी का खेल छोड़ दो रे, आत्म तत्वे विचारो, जब तक घट परिचय नहीं हुए फिर कुछ नहीं हाथ नहीं आवे, जब तक घट परिचय नहीं हुए। इन संत महापुरुषा इन्हें गुड्डा गुड्डी को खेल बताइयो भाई। पच गए तू है सबका जानन हारा, अनुभव ज्ञान कला का, तुमसे और दृष्टा और नहीं कोई, ए महापुरुषा ने बाका। अब गरीबदास जी महाराज खांचन बात कहे कि अमर अडोल स्वरूप तुम्हारो, जन्म मरण नहीं है ताका, दास गरीब भेंट गुरुपद को और फिर निर्णय उड़ा पता का। गरीबदास जी के एक बार एड़ा संत की शरण में जातो रे जो को थने बताई दे तू कौन है और परमात्मा कौन है, उन बाद में तू निर्णय उड़ा, कोई थने टेंशन नहीं। तो संतों की सत्संग की बात आए, अपने आप ने गम्यो कौन अपन टंकोरो बजावा मिंदर में कि हे भगवान परमात्मा, परमात्मा कहे भूलियो तो तू है, भला आदमी मैं थोड़ी भूलियो। जगावा किने ईश्वर ने, हु तो कौन है आपा, तो चांद नो में करा मंदिर में, अंधारो कटे आपा में। लेकिन ए संत काटी नहीं है ना, ए स्टेज बताइए, ए पहली क्लास है, इन आगे बढ़ो। आगे बढ़ता बढ़ता फाइनल है जो को वो है आत्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान। अपने आप रो कि मैं कौन हूं, कटू आयो हूं और शरीर छूटे लो तो मैं कट जाऊंगा। इन बार में निरंतर विचार करो, आपने कोई ना कोई एड़ी मजबूरी आ जी आपरी कि मामलो कुछ गड़बड़ है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत तो आपने समझो, एक समेरे माई में मोटियार जवान 25 वर्ष का आदमी ने इन नगरी को राजा बनावे और 28 साल लागते ही और उन्हें देश निकालो कड़ो देवे, हाथ भगवान और नदी रे माई में धक्को दे देवे और आगे हिंसक जानवर है उन्हें जिंदा न खावे और वो जिन टाइम भी नाव में बांधे गुड़ावे उन टाइम वो रोवे। अभी रो संत मत पाचो कहीं आवे लो जो को विचार करना। तो एक कोई अच्छो गुरुमुखी आदमी हो बिन ओ 3 साल को मौको ला दो, बनियो राजा बनता बाणी उन नगरी रो पूछियो कि 3 साल में जचे जीव कर सकूं, क्यों 3 साल तने कोई क्यों नहीं, तू मर्जी आवे जीव कर सके। ओके ठीक, बहुत बढ़िया काम। अब कहीं यो साहब 3 साल पूरा हुआ, बहुत बेटा रीति रिवाज उन नगरी बांधिया हाथ और नाव में बिठाणियो और वो हंसे सभा के बीच में। जना पूरा नगरी वालों विचार करियो कि आज तक आदि अनादिम जकी अपनी प्रथा चले, सब रोमता गया है, वो आदमी हंस क्यों रही हो है। तो इन्हीं पूछो भाई अपन तो समझो बारे बात। उन्हें पूछियो अरे भाई तू हंसे क्यों रहे, क्यों मैं 3 साल में हंसन चैन का काम करिया। थानो था कहोड़ा नहीं 3 साल जचे जीव कर सके क्या, मैं 3 साल में भी नदी रे बटीला पहाड़ पूरो जंगल कटाई दियो यार, मेल मालिया ठोक दिया और बट मारा लोग वेट इंतजार कर रहा है। आटे तो थे 3 साल बनाओ राजा, बट मैं हमेशा वास्ता नहीं तो मन कोई रहनो है नहीं कोई बात, मैं क्यों रहूं भाई। मैं 3 साल में पूरो थारो 18 खजानो 18 पूरो पावर बटीने लगाई दी, अबे मने रोन की जरूरत नहीं। तो इनो सिद्धांत कहीं है कि जो करो किराएरो मकान है या कोई माँ बाप रे पड़ो रेवे एन घरो मकान नहीं बनावे मैंने न्यारो कर दे वो रोवे क्यों जगह को नहीं देखने। तो इनो दृष्टांत ओ है कि अपन ने पूरो पावर मिले और 100 साल तक मानुष्तन में आपा मानुष्तन रे माई में हंसे जेड़ा काम नहीं करा, अंतिम समय में रोवे जेड़ा काम करा।
अबे मौत आवे और आपा रोवा और संत कहीं करे अंशे कबीर साहब कहीं क्यों कि मरना मरना सब कहे मरना जाने नहीं कोई के कबीर ऐसा मरण जानिए और फिर मरण नहीं हुई जिन मरने से जग डरे सो मेरे आनंद कबीर साहब कहे पूरी दुनिया मौत डरे मारे खुशी रो दिन है क्यों है खुशी रो दिन कि मैंने धके जगह करी होड़ी आप विचार करो अगर आप कोई किराए रहे किराए रहते रहते घरों मकान बना लियो बढ़िया और पच किराएदार मकान मालिक आन के खाली कर तो अपा रो वहां के राजी वे आप कहीं गया तू कहीं गए मैं नहीं तो खाली कर तो तारा घर की मैंने जरूरत नहीं है तो कहना रा मतलब है वो किराए रो मकान है एक किराए रो मकान में रहता रहता झोपड़ी में जिसने घर का मकान बना लिया आगे जगह कर ली वो सजनों मौत होनी डरेला वो रोवेला नहीं वो तो इंतजार करेलो मौत रो कि कद मृत्यु आवे कद मैं मारा परम धाम में पहुंचू ओ है सत्संग रो सिद्धांत अब वो क्यों नहीं रोयो वो पूरो भी नगरी रो पयो है ले परो जन जानो है लास्ट में बटिन लगाई दिया जंगल कटाई दियो महल बनाई दिया और राजा प्रजा सेठ कर दी बेटे सब और वो क्या मैं 3 साल बाद में आ रही हूँ अब वो क्यों रोई भाई तो इन तरह कबीर साहब के भाई ऐसी करनी कर चलो संतो मरती समय अंशे और जगत मरती टाइम रोवे बच्चों एक जन्मे जना पाणो कहीं नियम है कि बच्चों तो रोवे और संसार अंशे भी नहीं और संत कहवे मैं अंशा अंतिम समय में और जगत रोई क्यों रोई कि संत हंसन को काम करियो और आप रोवन का काम करियो तो आ है सत्संग अगर एडी सत्संग अपन ने थोड़ी थोड़ी मिलन डूगी हाथ लागन डूगी तो अपन समझ में आउं डूग जी का अपन करनो कहीं आपा कहीं ज्यादा रुचि राखी जागना में चुटकला है जागरण है ठीक है बीरू मनोरंजन तो जी मन भंजन नहीं हो सके मंजन नहीं मन का भंजन करना है मनोरंजन नहीं हम आजकल प्रोग्राम बन गया मनोरंजन अरे मनोरंजन नहीं करनो भाई मन ने भंजन करनो है इन मन ने संसार हटावनो है परमात्मा में गुरु चरणा में लगानो है नहीं करो तो ए दिन तो आजी भाई सीधी सी बात आपा मकान खाली नहीं करा तो गर्दनी आ जाए खाली करा अपना आप करना पड़े और बचे रोते हुए जानो पड़े तो ओ सत्संग रो सिद्धांत है कि अजय भी कुछ ही नहीं गियो जैसे कुओं 100 फुट बेरो है और 100 फुट आपा ने रसी है बाल्टी अगर वह रसी जाता जाता 1 फुट भी हाथ लागी मतलब पूरी रसी पड़ी नहीं है और 1 फुट है और 99 फुट जा चुकी है अगर 1 फुट भी हाथ लागी तो अब मैंने कोई नुकसान नहीं हो मैंने हाथ ले पाची तो कहना रो मतलब कहीं है आज 100 फुट की रसी है 100 वर्ष है अपना वो बेरो है वो मृत्यु है जद भी चेतो आई गो 60 साल में 70 साल में मरता मरता ही तो कह की नुकसान नहीं हो अजय तक तो की नहीं गयो आप पाची काट सका हाँ हम दी रसी बेरा में पड़ गई पचा पाऊं कहीं नहीं तो भाई सत्संग में जाओ बड़ी श्रद्धा बनाओ और सत्संग रे माते विचार करो सत्संग गाना बजानारी नहीं है सत्य रो संग कौन करावे जीव ने कौन जगावे बिन सत्संग किया करे संत और शब्द कहीं करे सुते हुए जीव को जगावे और मनोरंजन कहीं वे जीव ने हुतोड़ा ने और हुआ वे मनोरंजन कहीं वे मन तो आई चावे मन कदी नहीं चावे कि ओ जीव आप निज स्थान जान ले चोर कद चावे चांदनो वे कदी चावे नहीं चोर कदी नहीं चावे कि चांदनो वे अंधाधुंध आंधी के माई नहीं चोर चांदनो चावे नित को सूरज उगे रे नहीं गुगु के मन बावे अमर साहिब कियो मन बड़ो अचुंबो आवे नहीं मूर्ख हीरो चावे अमर साहिब के मन बड़ो अचुंबो आवे वो मिन गए मोक्ष मुक्ति रूपी हीरो नहीं चाहिए कोडियां बेड़ी करे इन्हीं साथ हमारी वाणी ने विराम दो और भी कोई अगर आप गाँव नाला में मोड़ो तो एक दिन ऐसा